नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से सोच रहा था नौकरी कर लूं, ना बोलूं और किसी तरीके से परिवार पाल लूं। शायद परिवार मुझे ज्यादा जरूरी लग रहा था, लेकिन लगता है कि परिवार से भी ज्यादा आज उस बड़े परिवार की चिंता करनी पड़ेगी जो देश है, जो भारत है, जो इंडिया है। क्योंकि मैं भी दो बेटियों का बाप हूं, मैं भी एक पति हूं, मैं भी एक भाई हूं, मैं भी एक मां का बेटा हूं। और जब मेरी बहनों के साथ कुछ ऐसा होता है, मेरी बहनों के साथ में इतना दर्दनाक होता है, वहशीपन होता है, तो मेरी आत्मा तो नहीं कहती कि अब रुको, अब अपना घर देखो, अपना घर भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम उस भारत को देखेंगे, उस इंडिया को देखेंगे, उस देश को देखेंगे। यदि वो ना होता तो शायद हम ही अस्तित्व में ना होते। यदि वो ना होता सुरक्षित, तो मेरा परिवार, खानदान, जो भी कुछ है, वो भी ना होता। आज है क्यों? क्योंकि वो है, और वो है इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कहां खड़ा होना है। सिर्फ अपने परिवार, अपनी रोटी, अपना घर देखने के कारण हम हो रहे अन्याय पर न बोलें, अपनी नौकरी बचाने के लिए हम अन्याय पर न बोलें, तो शायद मेरे लिए मर जाने जैसा। इसलिए मैं बोल रहा हूं। अशोक रावत जी ने लिखा, क्या मिला इतना लहू यूं ही बहाने से, पूछना तो चाहिए वहसी जमाने से। कौन सी मुश्किल किसी की हो गई हल, ईंट पत्थर फेंकने, गोली चलाने से। ये गलत फहमी है शायद हुक्मरानों को, चुप रहेंगे तो लोग धमकाने डराने से। बस नहीं पाएगी उजड़ी बस्तियां, दिल की आग तो बुझ जाएगी फिर भी बुझाने में। तो आप समझ सकते हैं कि आग भले बुझ जाए, लेकिन राख तो रह जाएगी, और वो राख हमारी होगी, आपकी होगी। क्योंकि जो हो रहा है वो दर्दनाक है। मोदी जी, ये घटना कोई कल नहीं हुई। आपकी पुलिस कहती है कि 4 मई की घटना है। रिकॉर्ड बताते हैं कि कंप्लेंट टाइम पर दी गई, शिकायत दी गई थाने में, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो दिखाया गया था, नहीं हुई, क्योंकि आप बलात्कारियों के साथ खड़े। मोदी जी, आपकी महिला आयोग को, राष्ट्रीय महिला आयोग को 12 जून को कंप्लेंट दी गई थी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और जब ये कहीं से कुछ नहीं न्याय मिला, तब वो लोग ये वीडियो लेकर तमाम राजनीतिक दलों के पास गए। उन्होंने जब इसको दिखाया, इस पर सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाया, लड़ाई शुरू की। जब लड़कियों के कपड़े उतार के उनके प्राइवेट पार्ट पे हाथ रख के उनको सड़कों के ऊपर चलाया जा रहा है, उनके साथ गैंग रेप हो रहा है, तब आप आगे ये कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई होगी। अरे अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। ये दिन वो ले आए कि जब तक महिलाओं के कपड़े नहीं उतर गए, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, तो जो देश में आज हाल चल रहा है, क्या वो चाहते हैं? क्या देश के अंदर सभी महिलाएं अपने कपड़े उतार के घूमेंगी? तब इनका मौन व्रत, तब इनका मौन उतरेगा, तब ये अपनी जबान खोलेंगे। अगर इस देश की महिला अपने कपड़े उतार के और आप उनके कपड़े उतरवा रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप तुरंत इस गद्दी को छोड़े। तब आपको होश आया है, साजिश तो आप कर रहे थे, कोई और नहीं। इस असली साजिश करता आप। एक आंकड़ा निकल के सामने आता है कि मणिपुर में मई से जो
शुरू हुआ बहसीपन, तकरीबन 3 महीने हो गए और 3 महीने में जो वहां हुआ है 80 दिन में, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यदि पुलिस के ही रिकॉर्ड माने तो तकरीबन 6000 एफआईआर दर्ज हुई है और 250 कत्ल हो चुके हैं। 5 बलात्कार रिपोर्टेड हैं, गैंगरेप है, सिंगल नहीं। और रेप परेड, नग्न परेड, न जाने कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं। जिस तरीके से मणिपुर एक आग में झोंक दिया गया और झोंक दिए जाने के बाद हमारे हुक्मरान दुनिया की सैर कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपनी वाहवाही कर रहे हैं, वो हुक्मरान एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र का एक हमने बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया, लेकिन वो मंदिर है कि वो इस देश के जो मरघट बना है उस मरघट की निशानी। क्योंकि यदि वहां बहस नहीं हो सकती, मणिपुर में बेटियों के साथ होती घटनाओं पर चर्चा नहीं हो सकती, तो क्या होगा? चर्चा होनी चाहिए, कहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बेटियां हैं। वो ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी कौम से हो, किसी भी जाति से हो, इस पर तो बात होनी चाहिए। हो क्या रहा है? कभी हाथरस कांड, कभी कोई और कांड, जिस तरह से महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, और ये सारी चीजें करने वाले हैं कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता। आप इससे समझिए, राजस्थान में कोई घटना होती है, रेप होता है, गैंग रेप होता है, करने वाले कौन है? भाजपा से जुड़े हुए लोग। मध्य प्रदेश में होता है इसी तरीके से, करने वाले लोग कौन है? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। और इसी तरीके से हरियाणा में होता है तो कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। मणिपुर में होता है तो कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। 2 समुदायों की लड़ाई कह के आप पल्ला झाड़ लेते हैं। कल मैं एक जगह बैठा था, कुछ वकील थे, चर्चा हो रही थी, मैंने इस घटना का जिक्र किया। उसमें उस समय उन्हें पता नहीं था, बाद में शाम को उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, अरे शुक्ला जी, आप वो जो बता रहे थे वो जानते हैं जिन लड़कियों के साथ हुआ है वो कौन है? मैंने कहा कौन है? बेटियां हैं। उनका नहीं, वो तो ईसाई हैं। अरे हमने कहा ईसाई हैं तो क्या हुआ? ईसाइयों के साथ आप रेप करेंगे? मतलब आप सोच समझ सकते हैं क्या है यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो, कैसे अपनी अंतरात्मा को मार पाएंगे? कैसे हम बोल नहीं पाएंगे? इससे दुखद स्थिति हो सकती है। ये बेटियां कोई ऐसी नहीं है, सेना के जांबाज जवानों की बेटियां थी। उसके पिता लड़े थे इस देश के लिए, कारगिल का युद्ध। उसके पति ने श्रीलंका में शांति सेना में भी लड़ाई की और कारगिल में भी लड़ाई की। आज सोचिए, उसने अपना दर्द बयां किया कि मैं वहां तो लड़के बचा सका बहुतों को, लेकिन आज अपनी बेटी, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, अपने गांव को नहीं बचा पाया। मुझे दर्द है इस बात का। सेना में सूबेदार था। आप कल्पना करिए, आप कहते हैं जय जवान जय किसान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बचाओ? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भगवाई बलात्कारियों से? किससे बचाओ? और क्या कहेंगे इस देश की राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई वो महिला जो खुद को आदिवासी होने का स्वांग रचती है। स्वांग इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि जब जब आदिवासियों पे अत्याचार होता है उसकी जवान से कुछ नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री खामोश, बोले भी तो 36 सेकेंड सिर्फ मणिपुर पे, बाकी अपनी महिमा बखानते रहे। करीब 9 मिनट बोले, पौने 9 मिनट, और उसमें 36 सेकेंड, और उस 36 सेकेंड में भी छत्तीसगढ़ की बात करने लग गए, राजस्थान की बात करने, मतलब उसमें भी राजनीति। गजब है। कांग्रेस के नेताओं ने तो कहा इस पे राजनीति नहीं, इस पे तो होना चाहिए। सदन के भीतर आज मानसून सत्र पे हम 267 के तहत क्या मणिपुर का ये मुद्दा आज भी अहम है कि नहीं, अगर ये महत्वपूर्ण है तो क्या आज सदन में मणिपुर में इन महिलाओं को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, आज जिस तरह की एक राक्षस की हरकत उनके साथ हुई है, इंडिया सरकार से जवाब मांग रहा है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। क्या सदन में इनकी चर्चा होगी? मैं एक बात बोलकर अपनी बात को खत्म करूंगी, राजनीति होती रहेगी। हम उनसे ये नहीं सुनना चाहते हैं कि क्या एक्ट था, क्या कोर्ट का डिसीजन था जिसके तहत ये हिंसा भड़की। हमेशा हिंसा में महिला का देह ही खामियाजा क्यों भुगतता है, इसके लिए सरकार कोई बड़ी पहल करेगी कि नहीं। हिंसा होती है, मारपीट होती है, लेकिन महिला के देह को क्यों नोचा जाता है, इसके लिए कोई गंभीर कानून तय होगा कि नहीं। क्या उन अपराधियों को भी फांसी नहीं, नंगा करके इस तरह से शहर में घुमाया जाएगा कि नहीं। मैं इंडिया इसका जवाब मांग रहा है, और मैं हाथ जोड़ के एक बार फिर से मीडिया को भी विनती करूंगी, सरकार को भी विनती करूंगी कि इंडिया जवाब मांग रहा है। ये हिंसा नहीं, ये महिला की देह को राक्षसों की तरह नोचने का मुद्दा है। इसके लिए हम सबको, पूरे सदन को, पूरे इंडिया को, पूरे मीडिया को, सारे स्तंभ को एक होकर एक आवाज के साथ इन राक्षसों के विरुद्ध जाना है कि नहीं, सीएम से इस्तीफा लेना है कि नहीं, और उनका खामियाजा जो अपराधियों को दंड देने का है, क्या सिर्फ ट्वीट करना है। मुझे फिर से एक बार कहूंगी कि मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, कानून बनाने वालों पे शर्म आ रही है, क्योंकि हमारा जो कानून का खामियाजा है वो हमारी देह खामियाजा इसको भोग रही है। राहुल गांधी गए, वहां पीड़ितों से मिले और सब कुछ किया, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, इस पर राजनीति नहीं। मुझे याद है गुजरात में पुल टूटा था, तमाम बातें हुई, लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं, इस पर राजनीति। लेकिन ये खाते पीते भी राजनीति करते हैं, घूमते भी राजनीति करते हैं, अपने घर में भी राजनीति करते हैं, दूसरों के घरों में भी राजनीति करते हैं, सबको तोड़ने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। यही वही प्रधानमंत्री है जो मणिपुर गए थे और चुनाव में यही कह रहे थे कि यहां की आदिवासी जनजातियों को बांटकर ये राज करते रहे। और आप क्या कर रहे हैं? आप तो उससे भी बुरा कर रहे हैं। आप तो पूरा बर्बाद करने में तुले। आपने इस देश को बलात्कारियों का राज्य बना दिया है, और बलात्कारी कोई और नहीं, आपके प्रियजन है। बीरेन्द्र सिंह ने एक ड्रामा किया था इस्तीफे देने का, खुद ही महिला को इशारा करता है उनका बंदा, वो आती है और लेती है, फाड़ देती है। ड्रामे करवा लीजिए, मदारी का पूरा खेल देख लीजिए, लेकिन सुरक्षा के लिए कुछ नहीं। मुझे बड़ा दर्द है। क्या बोले प्रधान? शर्मनाक, शर्म आनी चाहिए। संसद न कल चल सकी, न आज चल सकी, क्योंकि इस सरकार ने कुछ करने की बजाय, ये सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी लताड़ न लगाता तो शायद प्रधानमंत्री के मुंह से ये 36 सेकेंड में भी कुछ न निकलता। आप समझ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को हमने चुना है। मेरी पत्नी से मेरी बात हो रही थी,
मैंने कहा ऐसे व्यक्ति को आपने वोट दिया था। ये महिलाएं थी जो कह रही थी नहीं बड़ा अच्छा है, अब बहुत हुई महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। और उस सरकार ने क्या किया? इस देश को बलात्कारियों का बना दिया, यौन शोषकों का बना दिया, बेरोजगारों का बना दिया, देश को बर्बाद कर दिया है। आज पूरा भारत इंसाफ मांग रहा है, लड़ रहा है। इंडिया आज लड़ रहा है फाइट अगेंस्ट यू, बिकॉज मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं, उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्रवाई की होती, तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांपना उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेन सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है। आप चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। असलियत यह है कि उस दरिंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है, हर औरत को लग रहा है कि वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है। 77 दिन पुराने उस वीडियो में 2 औरतों को निर्वस्त्र करके, नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। उनकी योनियों, उनके स्तनों को छुआ जा रहा है, उनको खेत में लेकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। एफआईआर हो जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। और सत्र शुरू होने से पहले आपके पास मात्र 36 सेकंड है मणिपुर के लिए। 77 दिन बाद स्मृति ईरानी जी आप जागी हैं। इतनी देर लग गई आपको आते आते। प्रधानमंत्री 4 मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है। इतनी नाकाम, इतनी निकम्मी, इतनी नपुंसक सरकार के प्रधानमंत्री हैं आप। आपको इल्म नहीं था ऐसा हुआ, क्योंकि हमारी अपनी आशंका है कि मणिपुर में इंटरनेट बैन है। ऐसे तमाम वाक्य हुए हैं। और मीडिया के मेरे साथियों, अगर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े कर 2 शब्द, 2 सवाल पूछे होते मणिपुर पर, तो आज ये आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता, आज न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती, आज सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस नहीं लेनी पड़ती मणिपुर की। लेकिन प्रधानमंत्री, आपकी चुप्पी से ज्यादा शर्मसार करने वाले तो आपके वो 2 शब्द हैं जो आपने मणिपुर पर बोले। आपका दिल पीड़ा से भरा है, आपको क्रोध है। ना आपकी पीड़ा दिखती है, ना आपका क्रोध दिखता है, क्योंकि दिखती वो 2 नंगी औरतें हैं जिनके शरीर को नोचा जा रहा था। और आप विदेशों की यात्रा करते रहे, आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ लच्छेदार बात करते रहे। माफी मांगिए मणिपुर से, माफी मांगिए मणिपुर की औरतों से, माफी मांगिए देश की हर उस औरत से जिसको आज लगता है कि वो निर्वस्त्र है, जिसको लगता है उसकी आत्मा ही नहीं, उसके शरीर को भी नोचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं आप ये कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं इससे घिनौना नहीं हो सकता। शर्म आती है, बार बार शर्म आती है। आप पर भी, आपकी पार्टी पर भी, आपकी सोच पर भी, आपकी कार्य प्रणाली पर भी और आपके अस्तित्व पर भी।
इतने अच्छे नेता रहे हैं आपके यहाँ, अटल जी जैसे लोग, लेकिन आज आप जैसे लोगों को भी देखना था, इस देश की सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर देखना था, ये हमारे लिए शर्मनाक है। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? बस क्या कहूं, जितना कहता हूं उतना ही कम है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, मुझे आप पे शर्म आती है, घिन आती है कि आप लोग सत्ता में, और इस पाप के भागीदार वो हम सब हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है। इस बलात्कार के, इस सारी घिनौनी घटना के हम सब वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है। शर्म आती। जय हिंद। क्योंकि मैं अपने देश को, इंडिया को प्यार करता हूं। आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव